कनाडा में करीब 8 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं और अब इन दोनों देशों के बीच रिश्ते इतने खराब हो गए हैं कि शायद ही कोई डिप्लोमेट बचा है जो अपने पद पर अभी भी बना हुआ है। सट और मोटिवेटेड बताया। और इंडिया का कहना है कि कनाडा जो है वो खालिस्तानी आतंकवादियों को शरण दे रहा है, जो कि सच है। 2022 में देशों के बीच करीब $10 बिलियन का व्यापार भारत से बहुत ही मतलब चिंताजनक स्थिति है। मतलब ये अमेरिका इस विवाद को सुलझाने में कोई भूमिका निभा सकती है। अमेरिका। नमस्कार दोस्तों, आज संवाद में आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो आपको चौंका देगा। मतलब क्या आप जानते हैं कि कनाडा में करीब 8 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं और अब इन दोनों देशों के बीच रिश्ते इतने खराब हो गए हैं कि शायद ही कोई डिप्लोमेट बचा है जो अपने पद पर अभी भी बना हुआ है। और अभी ये जो लेटेस्ट एस्केलेशन है उसके बाद तो पता नहीं और क्या होता है। मतलब इंडिया ने एम्बेसडर अपना रिकॉल करने की बात हो रही है। बोल दिया है कि हम सारे अपने एम्बेसडर को बुला देंगे वापस और जितने भी लोग वहाँ पे इससे कनेक्टेड है उसको सबको वापस बुला देंगे। तो मतलब क्या हो रहा है ये? नमस्कार रमेश, मुझे तो लगता है ये तो भी शुरुआत है। जिस तरीके से कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो सेक्रेटरीज कुछ स्पेसिफिकली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भारत के पाकिस्तान को उसको समझ में नहीं आया, तो वो एक बहुत ही स्ट्रेंज सा। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि भारत और कनाडा के बीच में ये जो इस वजह से जो तनाव बढ़ रहा है, इस वजह से ना इंडिया ने अपने डिप्लोमेट्स को आई थिंक वो फाइनलाइज हो गया। तो चलिए इस पर बात करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है, याद है कि इस घटनाक्रम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये सब तब शुरू हुआ था जब 18 जून को आई थिंक सारी ब्रिटिश कोलंबिया में जो पड़ता है खालिस्तानी प्रोपेगेंडिस्ट हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आतंकवादी घटनाओं पे मतलब गतिविधियों पे भी मतलब काफी आरोप थे कि ही वाज पार्टिसिपेटिंग इन ऑल दोज थिंग्स। और 18 सितंबर को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बयान, जिससे इन्होंने कहा कि उन्हें उनके पास पुख्ता सबूत है कि नहीं, विश्वसनीय जानकारी है, सबूत नहीं, विश्वसनीय जानकारी है जो भारत सरकार को इस हत्या से ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है। तो शालिन से क्या जो जवाब दिया पहले डिप्लोमेट वापस दिन बंद किया था, ये सब क्या उचित था या कुछ और मतलब इनको बातचीत करनी चाहिए? जो इंडिया में ना जो जो ये इंडिया पे ब्लेम्स लगे थे, आरोप लगे थे, उसको उसका ना बड़े कड़े शब्दों में जो फॉरेन मिनिस्ट्री है ने इसे एब्सर्ड और मोटिवेटेड बताया। और इंडिया का कहना है कि कनाडा जो है वो खालिस्तानी आतंकवादियों को शरण दे रहा है, जो कि सच है। स्त्रियों को उनकी जो एक्टिविटीज है उनको नजर कनाडा को समझना चाहिए। और इंडिया ने ये भी कहा है कि कनाडा को की जो है ना वो अपने कंट्री में कनाडा को इंश्योर करना चाहिए कि वो भारत विरोधी तत्वों को और उन पे जो है कार्रवाई करें, उन पे लीगल एक्शन लें। तो अब ये तो काफी मेजर डिप्लोमेटिक स्पैट हो गया ना। तो ये जो मामला डिप्लोमेटिक स्तर पर, देखिए रमेश, क्या इस विवाद के दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के करीब 41 डिप्लोमेट जो है, काउंट अगर डिप्लोमेट्स हम कंसीडर करें, 41 डिप्लोमेट्स को एक टर्म होता है पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया है। नॉर्मल चीज नहीं है, असाधारण टाइप की स्टेप्स है। इसके बाद जो होता है ना, भारत ने कनाडा के लिए एक ई वीजा सेवा जो है सस्पेंड कर दी और रेगुलर वीजा प्रोसेसिंग भी रोक दी है इंडिया ने कनाडा के लिए। और अब इंडिया ने एक और चीज की है कि अपने जो उनके डिप्लोमेट हैं, आई थिंक संजय कुमार वर्मा नाम है उनका, उसको वापस बुला लिया है और कनाडा से कहा है कि वो अपने अपने जो उनकी वो है के जो स्टाफ्स हैं, कनेडियन एम्बेसी के स्टाफ्स हैं ना इंडिया में, उसके जो कनेडियन नेशंस है ना, उनको उनके नंबर्स को रिड्यूस। ये तो उन्होंने पहले भी करवाया था ना रिड्यूस, तो अभी और करना चाहते हैं। हाँ, कुछ और भी करना चाह रहे हैं। तो ये सब बड़े काइंड ऑफ स्ट्रिंजेंट स्टेप्स हैं। तो ये तो बहुत ही मतलब तनावपूर्ण स्थिति हो गई। दोस्तों, मैं इसका असर दोनों देशों की आर्थिक संबंधों पे, कनाडा भारत के करीब आई थिंक 35th या 36th सबसे बड़ा
ट्रेडिंग पार्टनर है। और 2022 में देशों के बीच करीब $10 बिलियन का व्यापार हुआ। भारत से कनाडा को मुख्य रूप से मतलब जैसे आई थिंक क्लोथ्स, कपड़े जो होते हैं, फिर जेम्स और ज्वेलरी, मशीनरी, फिर थोड़ा आई थिंक केमिकल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट किया जाता है। जबकि कनाडा से भारत को मतलब मेनली जैसे पल्सेस, जो दाल वाल जो होती हैं, फिर कोल है, आई थिंक फर्टिलाइजर है, एक चीज होती है ये वुड पल्प जो होता है ना, उसका भी बहुत एक्सपोर्ट करता है कनाडा इंडिया को। अब अगर ये तनाव बढ़ता है तो इन सभी चीजों पर लोग भी तो फिर पीछे हटेंगे कि ये बिजनेस करना बहुत आसान नहीं है इन दोनों के बीच में। एकदम पड़ेगा रमेश। और स्टैट्स की बात करें तो 2022 में कनाडा को करीब 4.1 बिलियन का एक्सपोर्ट नहीं इंपोर्ट हुआ था। इंपोर्ट जो है करीब 4.1 बिलियन का हुआ था। 5 पॉइंट आयात हुआ, तो मतलब 5.9 बिलियन का बेसिकली आयात हुआ बैलेंस था। ऑफ पेमेंट जो मतलब बैलेंस जो है वो तो कनाडा की, तो उनको तो नुकसान होगा अगर इंडिया के साथ पंगा लेंगे। हाँ वो तो है ही। और इस साल के पहले इनिशियल 7 मंथ्स के अगर शुरू वाले जनवरी टू जुलाई, तो ये जो उसके अगर हम डेल्टा देखें तो करीब 2.9 बिलियन और 2.4 बिलियन थे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बैलेंस के। तो और ये विवाद अगर लंबा चलता तो एज पर दीज जो डेटा है भारी जो है एक्सपोर्ट को बहुत रेवेन्यू मिलता है गवर्नमेंट को। अगर उसको हम थोड़ा सा क्वांटिफाई करने की कोशिश करें करीब 22 बिलियन, तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। एक चीज और है, जैसे हम यहाँ यूएस में रहते हैं रमेश, तो अगेंस्ट स्ट्रिंजेंट एक्शन, ओपन बॉर्डर है, थोड़ा सा इलीगल इमिग्रेशन होता है ना, हम लोग सब बात करते हैं कि वॉल कर दो, ट्रम्प आए थे एकदम बंद कर दो, तो और मैक्सिमम्स को बाहर कर। यहाँ की गवर्नमेंट बातें करती रहती है, पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर आप एकदम स्ट्रिक्ट हो यहाँ पे यूएस की जो लेबर क्लास है वो चीज एकदम बंद हो। तो सेम चीज होता है वहाँ पे कनाडा में। अगर आप वहाँ पे बंद कर दोगे ना, अगर ये ट्रीटी दोनों की गड़बड़ होती है, दोनों वीजा देना बंद और सब होगा, आप पे भी जो है एक आपका वर्कर क्लास जो है आप देखो पंजाब से बहुत लोग जाते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, वो भी एक चीज है। ये तो बहुत ही एक मतलब चिंताजनक स्थिति है। मतलब ये अमेरिका इस विवाद को सुलझाने में कोई भूमिका निभा सकता? देखिए अमेरिका का ना ये बड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो है अमेरिका के लिए रमेश। तो अमेरिका तो दोनों अमेरिका तो हमेशा से कनाडा का बहुत क्लोज रहा है और आजकल इंडिया से भी क्लोज है। उसकी अमेरिका की भी अपनी बाउंड्रीज है। तो अमेरिका ने कहा है कि वो इस मामले में डीपली कंसर्न्ड है और दोनों देशों को से जो है बोला है कि थोड़ा सा पेशेंटली इस चीज को हैंडल करो, सहनशीलता दिखाओ। और अमेरिका के लिए भी ये एक ना कठिन स्थिति है, और क्योंकि वो ना तो वो कनाडा से अपने रिलेशन ब्रेक नहीं कर सकता। कनाडा इज लाइक काइंड ऑफ फैमिली कंट्री राइट फॉर अमेरिका। और वो इंडिया तो इंडिया हो गया है, अब इंडिया को भी वो नाराज नहीं कर से अमेरिका को नाटो में बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। अब आप देखें तो अमेरिका को हमारा इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत क्रिटिकल टाई अप चल रहा है, उसको अमेरिका को हेल्प करता है चाइना को बैलेंस करने की काइंड ऑफ अमेरिका। एयर इंडिया का वो कनिष्क विमान उड़ा था, जो बॉम्ब से उड़ाया था टेररिस्ट खालिस्तानियों ने, तो उस समय भी मतलब 329 लोग मरे थे। तो ज्यादातर कैनेडियन उसमें, जिसमें मतलब ज्यादातर वो कैनेडियन मूल के मतलब इंडियन मूल के। इस घटना ने मतलब भी दोनों देशों के रिश्ते को, उस समय जो है ट्रूडो के पिताजी पावर में थे। लेकिन मैं यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ना चाहूंगा। 2018 में एक बड़ा विवाद हुआ था जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कनाडा यात्रा के दौरान एक डिनर में जसपाल अटवाल को न्योता दिया गया था। अब आपको पता होगा दोस्तों कि अटवाल पर 1986 में पंजाब की मंत्री आई थिंक जो मलकियत सिंह सिद्धू थे पे हमला करने का आरोप। तो इस घटना ने भी दोनों देशों के रिश्तों को बहुत नुकसान। तो क्या यहाँ से शालीन रिश्ते सुधर सकते? देखिए रमेश, डिप्लोमेसी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं हुआ, नंबर वन हम बोलते हैं। लेकिन इस बार जो लगता है ना मामला थोड़ा सा ज्यादा बिगड़ चुका, और दोनों देशों को बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा क्योंकि काफी सेंसिटिव हो चुका है। शायद किसी तीसरे कंट्री की इंटरवेंशन की जरूरत होगी, लेनी पड़ेगी, मे बी अमेरिका, वी डोंट नो इट। तो अब एक और इम्पोर्टेंट बात है कि दोनों देशों के बीच बहुत से समझौते हैं, मतलब काफी ट्रीटीज तो हैं इंडिया और कनाडा के बीच में। जैसे कि अगर आप बात करो तो न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट है
और हमारा सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, और इन दोनों जो कोलैबोरेशन जो उस ये तो बहुत सही है। बड़ी पॉपुलेशन जो है वो इंडिया इंडियंस की है, जो हम्म। दोनों देशों के बीच में ना एक ब्रिज का काम, ये जैसे तो आपने बात बताया वो जो मर्डर वाला वो जो टाउन है, अगर आप जाओ तो पूरा पंजाब है। तो वहाँ पे अगर आप जाओ तो आपको पूरा वो पंजाब है, आपको इतने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में, इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट, इस कल्चर है वहाँ का, अगर आप देखो तो पूरा पंजाब है वो। तो अंत में कुछ ऐसी बातें जो इस विवाद के बारे में हम्म, कम जानकारी। एक दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि विवाद के बीच भारत और कनाडा के स्टॉक मार्केट्स में भी कुछ कनाडियन कंपनीज जो भारत में काम करती हैं उनके शेयर्स में गिरावट है। दूसरी तरफ कुछ भारतीय कंपनी जो कनाडा में काम करती हैं उनके शेयर्स में भी बदलाव देखा गया है। तो एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विवाद के असर जो है ना इनके दोनों देशों के बीच होने वाली साइंटिफिक और जो एकेडमिक एक्सचेंज है ना दोनों देशों पे, तो कई यूनिवर्सिटीज और रिसर्च जैसे होती हैं इंस्टीट्यूट्स के बीच में, वो हम्म, कोलैबोरेशन में भी मतलब उन पे असर पड़ेगा और वो खतरे में आएंगी। तो अंत में दर्शकों से कहना मतलब यही चाहेंगे कि भाई एक बहुत ही जटिल मुद्दा है, इस पर जरा नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे एज थिंग्स चेंज। और अगर कोई महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट चेंज हुआ तो उसके बारे में जरूर आपके सामने लेके। हाँ बिल्कुल प्रवेश, हमारे दर्शकों से हमें ये रिक्वेस्ट है कि वो भी इस टॉपिक पर अपने ओपिनियंस, हमारे चैनल पर ओपिनियंस, और अगले एपिसोड में कुछ और बेहतर कोशिश करते तो दोस्तों बोल रहा है, वही कहता कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों ये था आज संवाद। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद है, आपको लगता है कि हमने कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट में से वो जरूर कमेंट करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सच्चाई से जुड़े रहें और आज संवाद करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।